जय गुरुदेव। मनुष्य का मस्तिष्क आज्ञाकारी नहीं होता। वह कभी किसी की आज्ञा नहीं लेता। वह इन्फॉर्मेशन यानी जानकारियाँ एकत्रित करता है। वो जानकारियों पर तर्क रखता है। उस पर किसी निष्कर्ष पर उतरने के बाद उन सत्य को वह स्वतः ही स्वीकार करता है और अपने अनुसरण में आ जाता है। उसके एक्टिविटीज़ में उसके अंदर वो चीज़ें आ जाती है। और जिस मनुष्य के मस्तिष्क पराधीन होते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है, बौद्धिक स्तर कम होता है, वे आज्ञा में रहते हैं। आज्ञा इन द सेंस कि किसी ने कह दिया कि माला फेर लो या पूजा कर लो, ये कर लो, वो करता है। तर्क नहीं होते तो वो आडंबर और पाखंड का रूप ले लेता है। और तर्क बुद्धि होती है, उसमें वह जानकारियाँ लेता है कि ऐसा क्यों करूं, इससे क्या फ़ायदा। और इस तर्क बुद्धि से उसे करने का तरीका पता चलता है। उसके भीतर जागरूकता उत्पन्न होती है। जैसे कि अब मैंने आपसे कहा कि आप शिव को जल चढ़ाओ, अच्छा होगा। और बौद्धिक स्तर में जागरूक व्यक्ति ये सवाल करेगा, भाई मैं एक पत्थर पे पानी क्यों डालूं? तो उसको जवाब मिलेगा कि ये एक ज्योति, आत्म प्रमाण, शिव का प्रमाणिक पुंज का प्रतिबिंब है। और शक्ति का प्रतीक है वो घेरा। और हम पंच पंच तत्वों से जो उस पर प्रवाहित करते हैं, वो तत्वों का हम तत्वों को प्रसारित करते हैं। अब इन सब से क्या होगा? डेफिनेटली कुछ नहीं होगा जब तक हमारे भीतर भाव उत्पन्न नहीं होते। हम उसमें जल चढ़ाते हैं। जल का मतलब शुद्धता, शुद्धता का प्रतीक है। वो हमारे भाव हमारे भीतर शुद्ध होंगे, हम उस भाव से जल चढ़ाते हैं। दूध वात्सल्य का प्रतीक है। वात्सल्य एक महान चमत्कारी प्रक्रिया है। दूध से हम जब जलाभिषेक करते हैं, दूध एक ऐसा पदार्थ है जो माता एक ही क्षण में वात्सल्य से खून से दूध में परिवर्तित कर देती है। तो यह महान गुण है। ये भाव हमारे भीतर प्रकट होने चाहिए, वात्सल्य के भाव। तीसरा होता है पुष्प। पुष्प का अर्थ होता है खुशबू। हमारी अच्छे काम जहाँ भी जाएं हम खुशबू छोड़ें। धूप का अर्थ होता है विकृतियों का नाश। हमारे भीतर विकार न रहें, नेगेटिविटी समाप्त हो, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए और हम परमात्मा को नमन करते हैं। नमन का अर्थ होता है हम यहाँ से झुकते हैं, हमारे भीतर समर्पण आता है, समर्पण के भाव उत्पन्न होते हैं, उससे अभिमान का नाश होता है। तो ये डिकोड किए बिना अगर कोई सिर्फ जल चढ़ाता है तो कोई लाभ नहीं होता। तो यही मैं कहता हूँ, जानकारियों के आधार पर धर्म स्थापित होता है और आज्ञा में सिर्फ आडंबर और पाखंड होता है। तो ये हमारी विडंबना है। भारत में मैंने अधिकांश धर्म गुरु या वटेवर सांप्रदायिक गुरु और लोगों में भी देखा है, भीड़ एकत्रित करने का एक मजमा लगा रहता है आज्ञा में रहने की। परमात्मा की आज्ञा में रहो। परमात्मा की आज्ञा में, आत्मा की परम स्थिति जाने की आज्ञा में जाने के लिए आपको जानकारियाँ चाहिए। स्वतः ही आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहाँ से हार्मोन स्प्रेड होते हैं। यहाँ से आप आज्ञा अपने आप को इन्फॉर्मेशंस देते हैं और उस हिसाब से हार्मोन्स फ्लो होता है। आप अपने आज्ञा स्वयं देते हैं, आप स्वयं को आज्ञा देते हैं, उस हिसाब से अनुरूप हमारे हार्मोन्स फ्लो होते हैं और भाव प्रकट होते हैं। भाव के बिना कोई भी कर्म का कोई औचित्य नहीं है। अगर आपने दुर्भावना के साथ किसी भी पशु की हिंसा की है, वह बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर आपके अज्ञात अवस्था में आपसे कोई चींटी मर जाती है तो ये एक दोष होता है जिसका निवारण है हम कर्म क्षय कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने जानबूझकर किया है तो वो पाप बहुत दुर्गम पाप होता है। आपकी अज्ञानता में किए हुए पाप बंद नहीं होते, वह ऊपर ऊपर रहते हैं और ऊपर ऊपर से चले जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि हम इन्फॉर्मेशंस लें, जानकारियाँ लें, तर्क रखें। किसी भी जगह हम शास्त्रार्थ करने का प्रयास करें। हम भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद हुए। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान माना, उसके बावजूद श्री कृष्ण से कई सवाल किए।
मुझे गिनती नहीं पता, वर्तमान में भी मैं भूल चुका हूँ, कि काफ़ी सवाल किए हर चीज़ों के बारे में। जब तक उसकी जानकारियाँ उसके अंदर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, वह उसका ज्ञान नहीं होता। पुस्तक में पढ़ा हुआ ज्ञान भले ही कितना ही कंठस्थ कर लूँ, वो मेरा ज्ञान नहीं होगा जब तक उनको जानकारियाँ और तर्कों के आधार पर मैं आत्मसात ना कर लूँ, तब तक वो मेरा ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता। बाहरी ज्ञान तो पुस्तकों का होता है, जिसका कोई लाभ नहीं होता, जिसे हम बुद्धि विलास कर सकते हैं, वाणी विलास कर सकते हैं, लोकेशना में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं कि हम बहुत जानते हैं, करते हैं। जिस चीज़ पर हमारा आत्मज्ञान नहीं है वह किसी काम का नहीं है। और ऐसा कोई भी विषय जो आत्मज्ञान से प्रभावित नहीं होता वह परिणाम नहीं देता। मैंने कंप्यूटर साइंस किया है, जो भी किया है, जब तक मेरी जानकारियाँ मेरे अंदर प्रविष्ट नहीं होगी तब तक वो मेरा सिर्फ एक नाटक मात्र रहेगा। उससे मैं कुछ अनुसंधान नहीं कर सकता, आविष्कार नहीं कर सकता। अंतिम बार कहता हूँ, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा मन चेतन इन्फॉर्मेशंस लेता है, सेंसर्ड लगे हुए होते हैं, जानकारियाँ लेता है, आत्मसात करता है, हम तर्कों के आधार पर उसे लेते हैं, फिर उस पर हमारा अनुसरण स्वतः ही हो जाता है। हम अपने आप उस पर चलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।